तो फोटोसिंथेसिस में लास्ट टाइम वी वर डूइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Absorption spectrum, I had told you, it is the graphic representation of the amount of light absorbed by specific pigments when exposed to different wavelengths of light. And this is chlorophyll A, this is chlorophyll B, and these are carotenoids. और अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तकरीबन इनके ग्राफ्स पास पास में है. कैरोटिनॉइड्स, they have maximum absorption in yellow and orange light. ठीक है. और this is absorption spectrum हमने किया था. This is action spectrum. Action होता है को क्या कहाँ हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है. एक्शन क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है. तो वो भी देखा गया कि इस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कितनी फोटोसिंथेसिस है, इसके पे कितनी फोटोसिंथेसिस है, इस पे कितनी फोटोसिंथेसिस है. तो ग्राफ ड्रॉ किया गया. और अगर आप देखें तो जहां पे हमें क्लोरोफिल ए और बी की पीक्स मिलती है वहीं पे ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मिल रही है. दिस शोज दैट मोर द लाइट एब्सॉर्ब्ड, मोर इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इज इट ओके? सो राइट डाउन एक्शन स्पेक्ट्रम. लिखो पहले, बनाना बाद में. फर्स्ट राइट डाउन एक्शन स्पेक्ट्रम. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये वाला ग्राफ आपने पिछली बार बनाया हुआ है, मैंने सिर्फ इसको आपको ओवरलैप करके थोड़ा सा दिखाना था. इट इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the rate of photosynthesis at different wavelengths of light, when exposed to monochromatic light of different wavelengths. इसका क्या मतलब है बेटा कि मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक वेवलेंथ ऑफ लाइट एट वन टाइम. पहले इस वेवलेंथ ऑफ लाइट, फिर इस, तो फिर हमें ये ग्राफ मिला. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. It has been observed that action spectrum overlaps absorption spectrum. Which means that more the light absorbed, comma, more is the rate of photosynthesis. Third point लिखिए. Maximum photosynthesis occurs in blue and red wavelength of light. And minimum photosynthesis occurs in green wavelength of light. Is it okay? ठीक है. और ये एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो. ठीक है. और जो पुराना ग्राफ था उसी के सामने ड्रॉ करो या उसके नीचे ड्रॉ करो ताकि ये दोनों आपको जो है ओवरलैपिंग नजर आए. ठीक है, जल्दी से. चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए. इमर्सन इफेक्ट. पहले जो लिखा हुआ है वह तो बाद में लिखना. अब इमर्सन ने क्या देखा बेटा कि उसने प्लांट को दो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट पहले दी लेस देन 680 नैनोमीटर.
अब वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली रिलेशन है, ये याद रखना है। ठीक है, तो पहले उसने हाई एनर्जी वाली लाइट दी, उसने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसने नोट किया। लेट अस से ये देखो जरा पहले में, उसने प्लांट को, प्लांट एक्स उसने दी पहले 680 नैनोमीटर से ज्यादा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज एक्स। फिर उसने लाइट दी लेस देन 680 नैनोमीटर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वाई। फिर तीसरा उसने 1 आवर ये दी, 1 आवर ये दी, तो 2 आवर्स में rate of photosynthesis is equal to x plus y। ठीक है, और फिर उसने थर्ड केस किया, exposed to both the radiations simultaneously for 1 hour। दोनों को इकट्ठे 1 घंटे के लिए दे दिया। Then rate of photosynthesis is Z and he observed that Z is more than x plus y। So that is why, तो उसने क्या कहा कि if the two wavelengths of light, one more than 680, one less than 680, they are exposed simultaneously, then there is increase in the rate of photosynthesis as compared to the condition when the two radiations are given alternatively, right? So this is Emerson effect, या फिर हम इसको कहते हैं Emerson enhancement effect। ठीक है, और उसने दूसरा बात क्या देखी कि when the plant is exposed to radiation 6 more than 680 nanometer means कम एनर्जी वाली, then the rate of photosynthesis means फोर्थ उसने केस देखा कि x is less than y। जब उसने मोर देन 680 नैनोमीटर दिया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है x, जब लेस देन 680 दिया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है y। और उसने क्या देखा कि x इज वेरी मच लो देन y, y जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है, x बहुत कम है। एंड more than 680 nanometer means 700 nanometer, 720 nanometer, it occurs in the red region, red wavelength of light। तो उसने क्या देखा कि अगर हम रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट 600 से शुरू हो जाती है, बट अगर लास्ट वाली रेड वेवलेंथ मतलब एंड वाली वेवलेंथ देखें रेड रीजन में, देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप मैकेनिज्म। और इन दोनों से इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप मैकेनिज्म से पता चला कि कब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, जब दो वेवलेंथ ऑफ लाइट इकट्ठे प्लांट पे आए। तो इसका मतलब दो पिगमेंट सिस्टम्स है, एक पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम लेस देन 680 नैनोमीटर पे काम कर रहा है और दूसरा फोटो सिस्टम मोर देन 680 पे काम कर रहा है। और हमने आपको बताया था कि देयर आर टू फोटो सिस्टम्स इन प्लांट, टू पिगमेंट सिस्टम्स इन प्लांट, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2, एंड इट वाज शोन बाय या इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय इमर्सन, है ना। तो इमर्सन ने दो चीजें दी, एक इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप मैकेनिज्म। रेड ड्रॉप इफेक्ट हम कह सकते हैं, मैकेनिज्म तो मत कहो, रेड ड्रॉप इफेक्ट। इन दोनों से उसने क्या कंक्लूड किया कि प्लांट में
टू पिगमेंट सिस्टम्स है, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। ठीक है, अब ये लिखो, और कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो आप में से ये वाला लिखने की जरूरत है, ये तो मैंने समझाने के लिए, आप बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसी चीज को ये मैंने मैथमेटिकली सा थोड़ा सा आपको शो कर दिया। ठीक है जी, जल्दी से ये लिख लो फटाफट। नेक्स्ट लिखिए फोटो सिस्टम्स। ठीक है, कोई सा भी फोटो सिस्टम, सिंपल फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, और इसको हम क्या बोल देते हैं, और पिगमेंट सिस्टम्स। along with various electron carriers, सिंपल हम कहें, it consists of two components, light harvesting complex or pigment systems and various electron carriers. अब नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए, various photosynthetic pigments are organized photosynthetic pigments are organized into two discrete, दो, into two, TWO, two discrete मतलब distinct photochemical LHC, two distinct photochemical LHC means light harvesting complex within photosystem 1 and photosystem 2. Within photosystem 1 and photosystem 2. ठीक है जी, the light harvesting complex consists of, ये हमने पहले भी किया था, मैं दोबारा से बता रही हूँ, लिख लेना दोबारा से भी, the light harvesting complex consists of all the photosynthetic pigments, all the photosynthetic pigments which form antenna molecules except one molecule of chlorophyll A, except one molecule of chlorophyll A which forms reaction center. ठीक है, तो क्या कहा कि द लाइट हार्वेस्टिंग, या हम कहेंगे वेरियस पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इन, किसमें, आर अरेंज्ड in the form of antenna molecules except one molecule of chlorophyll A which forms the reaction center. There are about 200 photosynthetic pigments associated with proteins to form
to form light harvesting system or antenna molecules. To form light harvesting system or antenna molecules. In photosystem 1, the reaction center is P700. Reaction center is P700. And in photosystem 2, the reaction center is P680. Reaction center is P680. ध्यान से अब मेरी बात सुनो। मैंने पहले भी बताया था कि ये मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी रेडिएशंस एब्सॉर्ब करते हैं, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं, दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास जाएंगे, stays there for 10 to the power minus 9 seconds, lose their energy and comes back to the ground state. This molecule, it also absorbs energy. लाइट की भी एनर्जी आई है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ की एनर्जी भी आई है, ठीक है। By this energy, its electron rises to the higher energy level, gives the energy to this molecule and comes back to this ground level. Ultimately, all these molecules, they send their electrons to reaction center. पर दोबारा से मैं बात कर रही हूँ, इन मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि इस मॉलिक्यूल को इनके कंपैरिजन में कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जब राइज होते हैं तो वो कुछ हीट एनर्जी भी देते हैं, ठीक है। वो मैं लिखवाऊंगी तो पता चलेगा। अल्टीमेटली क्या हम कहेंगे कि ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे पास देयर एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर एंड देयर इलेक्ट्रॉन राइजेस टू द हायर एनर्जी लेवल। इज इट ओके? क्या है, मतलब क्या सिस्टम है, क्यों ये ऐसे अरेंज्ड है, तो यहाँ पे लिख लो। फंक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स, function of harvesting molecules. The protein pigment complexes. The protein pigment complexes which form the harvesting molecules absorb light energy, due to which their electron rises to another pigment protein complex, another pigment protein complex molecule, comma, lose its energy and comes back to the ground state. This process of transfer of energy from one molecule to another molecule, with the help of electrons is called as resonance. Next point है, the
या इसी में ही लिख लो, इसी पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर लो। द इनरमोस्ट लेयर, द इनरमोस्ट लेयर of the light harvesting complex, of the light harvesting complex, which are in contact with reaction center, which are in contact with reaction center, are called as core molecules. Whole of the energy received by core molecule, full stop करके, whole of the energy received by core molecules is passed to the reaction center, is passed to the reaction center by resonance effect. वही है, by resonance effect. Due to which the electron of the reaction center, electron of the reaction center rises to the higher energy level. Next point है rises to the higher energy level. Without light harvesting molecules, without light harvesting molecules, comma, the reaction center itself cannot, the reaction center itself cannot absorb sufficient energy directly, sufficient energy directly so that its electron goes to the higher energy level. So that its electron goes to the higher energy level. Next point करके excuse me मैम, हाँ जी बेटा, मैम एक बार रिपीट कर दो. the reaction center itself cannot absorb sufficient amount of energy directly by itself to excite its electron, या so that its electron rises to the higher energy level. ठीक है, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट करके further, if the reaction center alone, if the reaction center alone is exposed to very high energy radiation, very high energy radiations, then it gets oxidized. It gets oxidized or degenerated. Thus, light harvesting molecules also protect the reaction center from oxidation. Also protects the reaction center from oxidation. Also protects light harvesting complex, also prevents reaction center from oxidation. ठीक है जी, याद रखना है लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या है,
photosynthetic pigments combined with proteins. और ये सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, इसमें क्लोरोफिल ए भी आता है, बी भी आता है, देन कैरोटीनोइड्स भी आते हैं, सभी कुछ आता है इसमें, ज़ैंथोफिल्स भी आते हैं। सिर्फ एक क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एक, फोटोसिस्टम 1, ये मैंने पहले भी लिखा था, दोबारा से मैं लिखवा रही हूँ। फोटोसिस्टम 1 इज प्रेजेंट ऑन बोथ ग्रेनल एंड स्टोमल thylakoids या lamina, whereas photosystem 2 is present only on granule thylakoids या granule lamina. Lamina and thylakoids one and the same thing. Photosystem 2. Another is photosystem 2, next point करके, is associated with water splitting complex. Photosystem 2 नहीं, sorry, photosystem 1 नहीं, photosystem 2 is associated with water splitting complex, whereas photosystem 1 is associated with NADP reductase enzyme. NADP reductase enzyme. ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। mechanism of photosynthesis। 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, मैंने भी थोड़ा सा बताया था, दोबारा बताती हूँ। It has two processes, light reaction और photochemical reaction और Hill reaction. Light reaction, photochemical reaction or Hill reaction. Another is dark reaction or biochemical pathway or Kelvin-Benson cycle. Light reaction occurs on thylakoids, dark reaction occurs in stroma of chloroplast. Light reaction जो है occurs in presence of light only
इट डज नॉट रिक्वायर लाइट। ये नहीं कि इट अकर इन डार्क ओनली, बट इट डज नॉट रिक्वायर लाइट। मीन्स लाइट नहीं चाहिए, कभी भी हो सकता है, लाइट में भी डार्क में भी। ब्रैकेट में लिख लेना, अकर्स बोथ इन डार्क एज वेल एज लाइट। It generates ATP and NADPH. It generates ATP and NADPH from light and water. जबकि डार्क रिएक्शन, it fixes CO2 with the help of ATP and NADPH to generate glucose. To generate glucose. ठीक है जी, ये मेन डिफरेंसेस है। लिखने को जितने मर्जी डिफरेंसेस लिखो वो आप खुद कर सकते हो। तो पहले हम आ जाते हैं बेटा लाइट रिएक्शन। Light reaction, it was discovered by Robin Hill, who worked on plant Stellaria media. ये प्लांट का नाम है, हिल ने इस पे काम किया था, इसलिए हम इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इट हैज 3 स्टेप्स। ये नहीं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, होता तो सब कुछ साइमल्टेनियसली है, बट हम पढ़ते एक एक करके हैं। इट हैज 3 स्टेप्स। कौन से 3 स्टेप्स है? फर्स्ट आ जाता है बेटा एक्साइटेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स। ये भी करेंगे हम। सेकेंड आ जाता है फोटोलाइसिस, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और थर्ड आ जाता है, अभी हम करेंगे ये, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन पहले हम बना के देखें, फिर 1 बाय 1 हम स्टेप्स भी एक्सप्लेन करेंगे। ये है PS2, है ना। मैंने फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब है सारे जो है इसके साथ जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो सब कुछ है यहाँ पे। ये मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया। अभी ये फोटो सिस्टम 2 है, ये आ जाता है फोटो सिस्टम 1। इसमें है P700, दिस इज P680। इसका मतलब ये कम एनर्जी में भी काम कर लेता है, जबकि ये ज्यादा एनर्जी, क्योंकि 680 लेस देन 700 इसको वेवलेंथ चाहिए, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए फॉर एक्साइटेशन, जबकि ये जो है
ये कम एनर्जी में भी एक्साइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इनके ऊपर क्या पड़ रही है, रेडिएशंस पड़ रही है। ये पूरे, ये रिएक्शन सेंटर नहीं है, ये फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर भी है, हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स भी। साइमल्टेनियसली दोनों पे लाइट पड़ रही है। इसके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। हम दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स राइज हुए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा है, थियोफाइटिन। इसने फटाफट से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया, कैच कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स राइज हुए और उसको किसने पकड़ लिया, एक्स ने, अननोन एक्सेप्टर है। अब ये आगे क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठ जाएंगे या कुछ आगे करेंगे? आगे इनसे छीनने के लिए और भी प्रेजेंट है। इन्होंने पकड़ लिया, बट इनसे आगे जैसे हम बॉल, बास्केटबॉल छीनते हैं ना एक से दूसरे, दूसरे के पेटी से, इसी तरह से इसने दे दिया। ये कोच है, कोच ने बॉल पकड़ा दी। उसके बाद फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जो एक दूसरे से बॉल को, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं। थियोफाइटिन ने दिया प्लास्टोक्विनोन को। PQ है प्लास्टोक्विनोन, लिख लेना बाद में, पहले समझो। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम एफ। ये बहुत सारे, आपने रेस्पिरेशन जिन बच्चों ने किया है उनको पता है कि बहुत सारे साइटोक्रोम्स जो है ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। बायोमोलिक्यूल सबने किया है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है ये। दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। पहले इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन ने ले लिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भूख ज्यादा थी। ठीक है, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स ये साइटोक्रोम्स में ले लिए। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से रोल होके यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, तो एनर्जी रिलीज होती है ना। जब हम ऊपर से नीचे, पहाड़ी से नीचे भागते आते हैं तो क्या होता है, ऐसे लगता है हम फटाफट से लुढ़क रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में। एडीपी और एक फॉस्फेट कंबाइन करके एटीपी बनाता है इस स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एनर्जी रिलीज हुई। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, फिर एक और था प्लास्टोसियानिन, पीसी, और पीसी ने अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 के पास पहले ही दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब फिर यहां से यहां आए जा रहे हैं, यहां से आगे जाए जा रहे हैं। एक्स के बाद फिर किसने लिया, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, यू नो दैट। ठीक है, तो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। फिर फेरिडॉक्सिन ने ले लिए। फेरिडॉक्सिन में से कहां पे गए, NADP पॉजिटिव, क्या गए, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्टीमेटली अब इससे इलेक्ट्रॉन्स भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। बट ऐसा होता तो नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स इसको कौन देता है, इसको वाटर देता है। आपकी बुक के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, केमिस्ट्री कुछ और कहती है, बट जो एनसीईआरटी में मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
वन वाटर करें तो क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन एटम, और 2 ऑक्सीजन एटम्स जुड़ेंगे तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। और ये हमने ऊपर तो निशान लगाया क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है, एनवायरमेंट में। इज इट ओके? ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो जा रहे हैं फोटो सिस्टम में, जो ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट में जा रही है। प्रोटॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, प्रोटॉन्स इधर जा रहे हैं। ठीक है, दो दो करके, 2 प्रोटॉन्स इधर गए, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने कंबाइन करके क्या बना दिया, NaBP। ठीक है, तो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन में 2 चीजें बन रही है, एक ATP बन रहा है और एक NADPH बन रहा है। देयरफॉर हम क्या कहते हैं यहाँ पे, light reaction generates assimilatory power, that is ATP and NADPH। ठीक है, पहले ये चीजें लिखो, फिर हम एक एक वर्ड एक एक पॉइंट ये दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने इसमें बता तो दिया बट दोबारा से हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए जी, तो फर्स्ट आ जाइए बेटा, एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम्स, एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, फोटो सिस्टम्स आर एम्बेडेड, फोटो सिस्टम्स आर एम्बेडेड in the membranes of thylakoids. Photosystems are embedded in the membranes of thylakoids. Second point लिखिए, both the photosystems are excited simultaneously, are excited simultaneously. They absorb energy and their electrons, they absorb, ब्रैकेट में लिख लो, and the electron of, and the bracket नहीं, they absorb energy and the electron of chlorophyll A of reaction center, chlorophyll A of reaction center become excited and jump into an orbit which is far from their atomic nucleus, which is far from their atomic nucleus. This orbit is called as first energy level. This orbit is called as first energy level.
The electron of photosystem 2, the electron of photosystem 2 is picked by electron acceptor pheophytin, electron acceptor pheophytin present at the first energy level. Full stop करके the electron from pheophytin is passed to various other electron carriers या electron carriers which have high redox potential, which has high electron affinity. Redox potential मतलब कि which has high electron affinity. As compared to their previous carriers. As compared to their previous carriers. Due to which electron moves the downhill journey. Electron moves to the downhill journey in terms of oxidation reduction. जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया पहले वो रिड्यूस हुआ, फिर उसने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, अगला वाला रिड्यूस हो गया. पता है ना, आपने रिडॉक्स किया हुआ है ना? यस और नो? बताओ तो सही, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? On the basis of थोड़ा सा on the basis of oxidation reduction, concept. Ultimately, full stop करके ultimately electron reaches to photosystem 1. During this next point करके during this downhill journey, at each step of electron transport, energy is released. Next point है, electrons are not used up. Electrons are not used up in the ETC, electron transport chain, in the ETC, but are passed from one carrier to another carrier. One carrier to another carrier. Next point है, the simultaneous excitation of photosystem 1. Simultaneous, मैंने बताया था दोनों photosystem simultaneous excite होते हैं. Simultaneous excitation of photosystem 1 passes the electrons to X, bracket में लिख लो unknown carrier, present at high redox potential.
from where it again starts downhill journey, from where it again starts downhill journey, and ultimately accepted by NADP positive. NADP positive. Next point है, with the help of enzyme NADP reductase, with the help of enzyme NADP reductase, comma, NADP positive combines with two electrons to two protons, combines with two electrons and two protons, and finally gets reduced to NADPH plus H positive. मैम फाइनली से रिपीट कर दोगे? And finally gets reduced to NADPH and plus H positive. ये लिख लेना, अपनी डायग्राम में भी ये बना लेना, NADPH plus H positive. It is also called as, next point लिखिए, it is also called as, ये देखो, Z scheme, क्योंकि ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, it is also called as Z scheme due to its characteristic shape, due to its characteristic shape. और बेटा ये देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए कि अगर हम ये स्केल बनाएं इस तरह से, अगर हम स्केल बनाते हैं बेटा, तो ये इसका स्केल है रिडॉक्स पोटेंशियल का, तो X जो है वो सबसे हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे जाता है, ठीक है। और ये जब हम, अभी तो हम रिडॉक्स पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर रहे, कभी हायर क्लासेस में जो लोग बॉटनी में पढ़ते हैं तो फिर वो कहते हैं कि थियोफाइटिन का कितना रिडॉक्स पोटेंशियल है, प्लास्टोक्विनोन का कितना रिडॉक्स पोटेंशियल है, तो इस तरह से। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक शेप, ये क्यों आई है, ये जेड स्कीम ऐसे ही क्यों आई है, क्योंकि हर सिस्टम को हमने उसके रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने प्लेस किया है, ठीक है। हमने ऐसे ही क्यों नहीं कर दिया, इधर से हमने इसको उठा के यहाँ क्यों नहीं रख दिया, है ना। हम फोटो सिस्टम 1 को ये करें, फोटो सिस्टम 2 को ये करें, और इस तरह से ये पास करके ऐसे करके, ऐसे शेप क्यों नहीं बनी, जेड शेप ही क्यों बनी है, क्योंकि ये जितने कैरियर्स है इन सब का अलग अलग रिडॉक्स पोटेंशियल। डू यू गेट मी, हमने ऐसे क्यों बनाया, तो लिखो, दिस specific shape is formed only if all the carriers are placed in a sequence, according to their redox potential scale, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसे ही क्यों बनाया है, ठीक है, ऐसे सीधा करके क्यों नहीं बना दिया,
ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे रिडॉक्स पोटेंशियल है उसके लेवल पे हमने ये चीजें बनाई है। अभी सिर्फ इतना समझना है। तो जब भी बनाना है, देखो ध्यान से, कि जब भी बनाना है आपने, हमने रिडॉक्स पोटेंशियल को डिफाइन तो किया नहीं भी किसका कितना है, तो ये ध्यान में रखना है PS1 हमेशा इससे ऊपर वाले लेवल पे है, PS2 से लेवल PS1 का। उसके बाद एक्स जो है फियोफाइटिन से ऊपर जा रहा है। तो ये देखो जरा, क्या आपने इस तरह से बनाया है कि नहीं। सी, अगर आपने ये किया कि एक्स भी इस लेवल पे कर दिया तो गलत है, फोटो सिस्टम 1 भी इस लेवल पे है तो वो गलत है। ये आपने इस स्केल पर ही बनाना है। देखो जरा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने सिंपल LHC2 LHC1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई है और यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, और यहाँ पर लाइट है, यहाँ से लाइट इस पे भी आ रही है, यहाँ पे लाइट इस पर भी आ रही है। अल्टीमेटली NADP से NADPH प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पे ADP से ATP बन रहा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू NCERT। NCERT बुक में ये दिया है और मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर। अभी एनसीईआरटी वाला भी बनना है। हाँ, ये एनसीईआरटी वाला भी बनाओ बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी हो, नहीं तो बाद में एनसीईआरटी देखोगे तो फिर आपको ये लगेगा कि ये क्या है। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना करोगे, ये कर लो, और फिर हम जो है नेक्स्ट टाइम बाकी के स्टेप्स भी करेंगे। ठीक है बेटा, ये कर लो पहले।